वेलकम टू RX फार्मा चैट। दोस्तों, आजकल के टाइम में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो प्रॉपर अपनी लाइफ को टाइम दे सके। हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल हर पर्सन की लाइफ में आ चुका है कि उनके लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गए हैं और उनको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं और पर्सन बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी बॉडी में होने लग जाती है क्योंकि हम अच्छा खान पान नहीं खा पाते, टाइम से अपना खाना नहीं खा पाते, मतलब कि अपनी बॉडी को एक हेल्दी शेड्यूल, डाइट का हेल्दी शेड्यूल नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में मैं आज आपको एक विटामिन की कमी के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारी बॉडी को हो जाती है। जी हाँ, विटामिन डी के बारे में बात कर रही हूँ। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। विटामिन डी हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए और टीथ की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन डी हमारे वेट को लॉस करने में, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मोटापे में होता है तो उसका वेट को लॉस करने में विटामिन डी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायबिटीज़ के डेंजर से लड़ने के लिए हमें विटामिन डी ताकत देता है। विटामिन डी डायबिटीज़ के डेंजर को कम करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्दी हार्ट को मेंटेन रखने के लिए भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कैंसर की रोकथाम करने के लिए विटामिन डी हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्रस की हेल्थ के लिए, यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सन की मेमोरी को शार्प रखने के लिए, उसकी याददाश्त को अच्छा रखने के लिए विटामिन डी हमारी बॉडी में होना जरूरी है। किसी भी बाहरी इन्फेक्शन से, जैसे कोई फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया या और कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया, तो उन इन्फेक्शन से लड़ने में विटामिन डी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन डी हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में, हमारी मसल्स को टाइट रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे बड़ा इसका फंक्शन है कि जो हम कैल्शियम लेते हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में जो कैल्शियम हेल्प करता है, उसी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी चल रही है तो जो भी कैल्शियम हम डाइट से खा रहे हैं या कोई सप्लीमेंट खा रहे हैं तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी को 0% मिलेगा। मतलब कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के एब्सेंस में बिल्कुल नहीं हो सकती है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि विटामिन डी के जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए कि अगर विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर हो सकता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारे बालों को, हमारे स्किन को स्ट्रॉन्ग रखने में विटामिन डी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी तरीके से किसी भी विटामिन की कमी हमारे शरीर को नुकसानदायक हो सकती है। अब विटामिन डी की कैसे पता करें कि हमारी बॉडी में इसकी कमी हो रही है, मतलब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले पर्सन को मोस्टली लूज मोशन लगे रहते हैं, भूख नहीं लगना, पर्सन को प्रॉपर भूख नहीं लगती है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही उसको ऐसे फील होता है कि उसका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कोई भी छोटा मोटा काम करने पे आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, टायर्डनेस फील होती है। बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस को लो कर देता है, मतलब कि बोन्स इतने ज्यादा ब्रिटल और सॉफ्ट हो जाते हैं कि इजीली कोई भी फ्रैक्चर होने पे वो टूटने का डर रहता है, वहां पे कोई भी फ्रैक्चर इजीली होने का डर रहता है। हमारे टीथ की और बोन्स की अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है विटामिन डी की कमी में। थर्स्ट, पर्सन का बहुत ज्यादा यहाँ पे गला सूखना शुरू हो जाता है जब विटामिन डी की कमी उसकी बॉडी में चल रही होती है। वोमिट की भी उसको प्रॉब्लम रहती है, उसको मितली आने की प्रॉब्लम भी रहती है जब विटामिन डी की कमी उसकी बॉडी में हो। तो फेस का जो नेचुरल कलर है वो चेंज होने लग जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों में जो डैंड्रफ होती है वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे पता लगाया जा सकता है इजीली कि विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी चल रही है। लेकिन विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। विटामिन डी, जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो अब बात करती हूं कि कहां से हम विटामिन डी को ले सकते हैं, इसकी सोर्सेज क्या है। सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का
सनलाइट, मतलब कि जो सूरज की लाइट होती है 90% विटामिन डी प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको सुबह और शाम जब सूरज आता है, उदय होता है और जब अस्त होता है, तो उस टाइम आपको 35 से 40 मिनट तक धूप में बैठे रहना होता है। तब डायरेक्ट आपको सनलाइट से यहाँ पे विटामिन डी मिलता है। लेकिन इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो 40 से एक घंटा तक यहाँ पे धूप में बैठा रहे। कई पर्सन्स को तो ये भी, कई लेडीज को तो ये भी टेंशन रहती है कि धूप में उनका काला रंग ना हो जाए, उनको टैनिंग ना हो जाए। तो इस वजहों से आजकल बहुत सारे रीजंस पर्सन के मन में ऐसे हो गए हैं कि विटामिन डी हमें सनलाइट से प्रॉपर नहीं मिल पाती है, इसीलिए तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। पिछले जमानों में आपने देखा होगा या सुना होगा कि न्यूट्रिएंट्स या विटामिन लेने की, सप्लीमेंट लेने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो भी नेचुरल तरीके से विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को मिलते थे वो भरपूर मात्रा में लेते थे। सनलाइट में वो भरपूर मात्रा में रहते थे। दालें या वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा नेचुरल होती थी, बिना किसी खाद के, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के होती थी कि उनको खाने पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी विटामिन्स होते थे वो हमारी बॉडी को मिलते थे। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा नहीं है। इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इतने ज़्यादा खादें सब्जियों में, दालों में यूज़ किए जा रहे हैं, फ्रूट्स में यूज़ किए जा रहे हैं कि पर्सन जितना मर्जी इनको खा ले, हमारी बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ जाता है। विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले मसल्स में पेन रहना शुरू हो जाती है। विटामिन डी हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है, इसलिए एनीमिया की शिकायत हो जाती है। डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। हमारा जो मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, मतलब कि याददाश्त, हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब आपको नर्व्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है। नर्व्स की यहाँ पे नैरोइंग हो जाती है। यहाँ पे नर्व्स जो है वो अच्छे तरीके से उनमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और यहाँ पे कोई भी इंफेक्शन आपको इजीली आपकी बॉडी को हो सकता है। आपका इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, स्ट्रेस लेवल हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतना ज्यादा नुकसान हमारी बॉडी को, हमारी माइंड को उठाना पड़ता है और इससे हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, हमारे हार्ट की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना पर्सन को करना पड़ता है। अगर पर्सन की बॉडी में कोई कट लग जाए, कोई वुंड हो जाए, तो उसकी हीलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब कि स्लो वुंड हीलिंग, स्लो कट हीलिंग यहाँ पे पर्सन की बॉडी में होने लग जाती है। कैंसर के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होने की वजह से बाल हमारे बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। अच्छे तरीके से हमारी बोन्स एंड हमारी टीथ की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। बोन्स मतलब कि हमारी हड्डियां इतनी ज्यादा ब्रिटल, इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो इजीली कोई भी फ्रैक्चर उनमें हो जाता है और फ्रैक्चर होने के बाद वो टूट भी सकती हैं। इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है उसकी वीकनेस विटामिन डी की कमी में हो जाता है। प्रेगनेंसी में विटामिन डी भी, जैसे मैंने बताया, कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं रह सकती है। किनको विटामिन डी की कमी जो है वो इजीली हो जाती है? जो बंद कमरे में रहते हैं, मतलब कि जो मोस्टली जिनको लंबी कोई बीमारी चल रही है, वो 1-2 महीने तक बेड पे पड़े हैं, तो वो बाहर की धूप में, सनलाइट में नहीं जा पाते हैं, तो उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है। वो पर्सन जो अपने डाइट में विटामिन डी से युक्त खाना जो है वो शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। स्पेशली ये जो विटामिन डी की कमी है वो काले रंग के जो पर्सन्स होते हैं उनमें ज्यादा देखी गई है। कि आजकल हमारा खाना पीना भी ऐसा हो गया है, या प्रॉपर हम सनलाइट लेने के लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। जो पर्सन डायरी प्रोडक्ट्स का प्रॉपर यूज नहीं कर रहा है, जैसे दूध पीने की आदत नहीं है, या पनीर खाने की आदत नहीं है, या आपको दही लेने की आदत नहीं है, तो जो डायरी प्रोडक्ट्स का बहुत कम यूज करता है उनको भी विटामिन डी की कमी यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों, जो विटामिन डी है, आपने देखा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा कर सके? मतलब कि कोई भी पर्सन जो है वो हेल्थ सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता है, पर्सन जो है वो इतने ज्यादा डायरी प्रोडक्ट नहीं यूज करता, वो इतने ज्यादा अपने डाइट में हेल्दी डाइट जो है वो शामिल नहीं कर सकता, वो लाइफस्टाइल है उनमें इतना ज्यादा टाइम उनके अपनी बॉडी को नहीं दे पाते हैं, अपने लिए नहीं दे पाते हैं कि वो सनलाइट में 1-1 घंटा बैठे रहें सनलाइट से विटामिन डी लेने के लिए। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मैं आपको आज देने जा रही हूं। वेस्टीज कंपनी ने विटामिन डी का सबलिंगुअल स्प्रे जो बनाया है, वो इजीली आप दिन में 1 स्प्रे लेने के बाद आपकी बॉडी की जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। मैं बताती हूं आपको वेस्टीज प्राइम के एब्जॉर्बिट विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे के बारे में। तो गाइज, ये देखिए, ये है
वेस्टिज प्राइम का एब्जॉर्बिट सबलिंगुअल स्प्रे। ये जो स्प्रे है ये हम सबलिंगुअली हमें टंग के नीचे इसकी एक स्प्रे लेनी होती है। जिन पर्सन्स की बॉडी में विटामिन डी की कमी है उनको तो ये स्प्रे लेनी ही है और दिन में सिर्फ एक बार लेनी है। लेकिन जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं है वो भी स्प्रे को ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में कब हो जाती है ये पता नहीं चलता। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं है, बजाय इसके कि ये स्प्रे सिर्फ हमारी बॉडी को फायदा ही फायदा देगी। तो अब इस बोतल को ओपन करके मैं आपको बताऊंगी। ओपन करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि एब्जॉर्बिट जो विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे है इसके क्या क्या यूजेस हमारी बॉडी को हो। सबसे पहले विटामिन डी की कमी को हमारी बॉडी में पूरा कर देता है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की, बॉडी में कहीं भी इंफ्लामेशन हो रही हो, सूजन हो रही है तो उसको कम करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपकी मसल्स में पेन हो रही है, आपकी हड्डियों में पेन हो रही है तो उसको कम करने के लिए विटामिन डी की स्प्रे जो है वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है। इसके क्विक रिजल्ट होते हैं, मतलब कि जैसे हम कोई कैप्सूल खाते हैं विटामिन डी का, कोई टैबलेट खाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब होने में आपको आधे से 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन जब आप सबलिंगुअल स्प्रे लेंगे, सबलिंगुअल स्प्रे आप विटामिन डी की लेंगे तो क्विक ये हमारे ब्लड में चला जाता है, क्विक अपना एब्जॉर्प्शन करके यहाँ पे हमें रिजल्ट देना शुरू कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उसको सपोर्ट करता है, मतलब इम्यून सिस्टम की हेल्थ में हमारा विटामिन डी स्प्रे जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारी एनर्जी को बूस्ट करने में, एनर्जी को इंक्रीज करने में हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी स्प्रे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारी बोन्स को और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, टाइट बनाने में, हेल्दी रखने में विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इतने सारे यूजेस हैं एक स्प्रे आपको डेली लेने के, तो इस स्प्रे को आप यूज कीजिए। आप देखेंगे कि आपको क्विक रिजल्ट यहाँ पे मिलने लग गए हैं और आपकी बॉडी में जितनी भी कमियां मैंने आपको बताई है, जितने भी सिम्टम्स आपको यहाँ पे बताए हैं, उन सिम्टम्स को क्योर करने में ये स्प्रे बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो स्प्रे बोतल है वो कैसे यूज करनी है। देखिए ये इसकी बॉक्स है, तो इसमें से अब मैं एब्जॉर्बिट जो है वो निकाल लूंगी। तो इस तरीके से इसकी ओपनिंग जो है देखिए इस तरीके की होती है और इसमें से मैं ये बोतल जो है ये निकाल रही हूं। ये देखिए एब्जॉर्बिट विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे, तो इसके ऊपर मेंशन भी करा हुआ है कि आपको एक दिन में सिर्फ एक स्प्रे लेनी है। तो जब आप कंटिन्यू इसका यूज करने लग जाएंगे वैसे तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप इसको जब कंटिन्यू यूज करेंगे तो विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। देखिए इसको यूज करने से पहले आपने इसकी बोतल को इस तरीके से पकड़ के शेक करना है। शेक करने के बाद इसके कैप को खोलना है और अपनी टंग के नीचे डायरेक्ट 1 स्प्रे करनी है। 4 से 5 सेकंड तक आपने होल्ड करके रखना है और उसके बाद आप नॉर्मल अपना मुंह बंद कर लेंगे। इसका टेस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्वीट टेस्ट है इसका। इजीली आपकी बॉडी में ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाके ये अपना वर्क शुरू कर देती है। विटामिन डी की कमी को तो ये पूरा कर ही देती है। ये जो है ये आपकी बॉडी की विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आप यूज करके जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टेंट रिजल्ट आपकी बॉडी में आने लग गए हैं। विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ये उन कमियों को बहुत जल्दी आपकी बॉडी से निकाल देगा और आपको एक हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करेगा। जो पर्सन्स अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि उनको 40 से 1 घंटा यहाँ पे धूप में सुबह को या धूप में शाम बैठने के लिए वो टाइम निकाल पाए, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वैसे तो कोई भी पर्सन ये इस प्रोडक्ट को ले सकता है, चाहे वो हेल्दी पर्सन है, चाहे जिसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपको फायदा ही फायदा आपको मिलने वाला है। तो इस प्रोडक्ट का यूज कीजिएगा, ये मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। तो अगर आपको नियर बाय कहीं भी ये वेस्टीज प्राइम का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक आपको नंबर, एक आपको ईमेल आईडी दे दूंगी, आप डायरेक्ट वहां पे कॉल करके या मेल करके इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी की विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए। तो गाइज आज का मेरा प्रोडक्ट, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथ एक कमेंट के द्वारा जरूर शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे
पे ऑल जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड, वेस्टीज से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती रहती हूँ एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए होने वाली है बहुत ज्यादा यूजफुल। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।